मगर आदम, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो? चुप करके चल अदा के साथ। कहाँ चलूं? क्यों आए तुम लोग? छोटे सरकार का हुक्म है कि तुझे उताक पर लेकर चले। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग मेरा हाथ छोड़ो, तुम लोग जाओ, मैं मलूक के साथ आ जाऊंगी। चलो हमारे साथ, मलूक खुद ही आ जाएगा। छोटे सरकार का हुक्म है कि अदब और एहतराम के साथ तुझे लेके चले। चुप करके बैठ गाड़ी में, वरना चोट लग जाएगी। सरकार, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हुस्ना, सांस तो ले लो, डरने की जरूरत नहीं है। सरकार, आप मुझे हवेली बुला लेते, मैं वहाँ चली आती, मगर ये तरीका गलत है। अब हुस्ना और रुडाली बताएगी हमें कि क्या गलत है और क्या सही है। खैर, मेरी बात गौर से सुन। पसंद हो तुम हमें, दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ, पता है कि दिल का मामला है, लेकिन तुम जानती हो मुझे इनकार सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। सरकार, हम आपके गुलाम हैं, हमने आज तक आपके किसी फैसले को इनकार नहीं किया। क्या बात है, बड़ी समझदार हो। और हमारी भी रीत यही है कि जोर ज़बरदस्ती का कभी सौदा किया नहीं हमने। मगर मुझे तो यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। हुस्ना, कौन लाया है तुम्हें ज़बरदस्ती? मैंने तो बड़े एहतराम से तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी थी, तुम गाड़ी में आई हो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया तो बताओ, खाल उधेड़ दूंगा उसकी अभी। सरकार, मुझे जाने दें, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। और इन लोगों ने तो कहा था यहाँ मलूक होगा, मगर यहाँ तो मलूक है ही नहीं। मलूक कहो तो बुला लेते हैं मलूक को, जानती हो ना फिर क्या सोचेगा वो। सरकार, हमारे घराने में आपके मुतालिक कभी कोई कुछ नहीं सोच सकता। हाँ, ये भी ठीक बात है। हवेली के राज हवेली में ही दफन हो जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये राज हवेली के बाहर ही रहे। सरकार, आप जो चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो हुस्ना, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं हुआ ना, तो देखना क्या असर करता हूं मैं तुम्हारा। यकीनन तुम्हारे जहन में यही सवाल होंगे कि हम में क्या कमी है। हम तो किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी को भी हमेशा के लिए अपने घर में बिठा सकते हैं, कौन हमें इनकार करेगा। लेकिन हुस्ना, तुम जानती नहीं तुम में क्या है। तुम चीज ही और हो। तुम्हें देखता हूं तो मेरी आंखों में ही नहीं, पूरे जिस्म में आग लग जाती है।
लेकिन तुम उस मुर्गी की तरह हो जो किसी बच्चे के हाथ नहीं आती। बताओ फिर क्या सोचा तुमने? सरकार मैं क्या बताऊं? मैंने सोचा था कि मैं ये बात सारी उम्र आपको नहीं बताऊंगी, मगर ये बात अब मैं आपसे नहीं छुपा सकती। अब कोई नया बहाना नहीं बना लेना तुम कि तुम्हें हेपेटाइटिस सी है या कोई बीमारी है। और अगर बहाना तुमने बना भी लिया ना तो मैं तुम्हें यहाँ के किसी भी बड़े अस्पताल लेकर जाऊंगा और सारे टेस्ट करवाऊं। और अगर बात झूठ निकली तो तुम्हारे ऐसे टुकड़े करूंगा कि कुत्ते भी ना खा सके। नहीं सरकार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अरे क्या लेकिन? बोलो ना। वो मैं अरे बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैं सरकार एजाज के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मैं उनकी अमानत हूँ।